एक मास्टर जी हुए पुनीत राम जी। वो बड़ी सुंदर, उन्होंने कई आरतियां लिखी है। गुजरात प्रांत में उन्हीं की आरतियां गाई जाती हैं। तो वो भी मास्टर थे, पर मास्टर स्कूल जाते नहीं थे। जैसे स्कूल का समय होता, इनका भजन का समय होता, ये वहाँ श्री रणछोड़ राय की शरण में पहुंच जाते, उनकी चरणों में पहुंच जाते डाकोर जी। तो डाकोर जी पहुंच जाते। अब गांव वाले, अच्छा क्या होता, जो संसार वाले लोग होते हैं ना, जो भगवान का भजन नहीं करते, उनका कैमरा 24 घंटे भजन करने वालों पे ही लगा रहता कि कहाँ गलती करे और कहाँ हम पकड़े। तो वो मास्टर जी स्कूल जाते नहीं थे, उनकी वैसे ही हाजिरी लगती जाती थी। तो किसी ने ऊपर शिकायत कर दी, बोल महाराज आता तो है नहीं, इसकी हाजिरी लगती रहती है। तो एक दिन आए वो चेक करने वाले, और जैसे चेक करने आए तो ये तो अपने वहीं पर श्री डाकोर जी में भजन में लगे थे। ठाकुर जी ने सोचा आज हमारे भक्त का नाक कट जाएगी, और इसकी नाक कटने का मतलब हमारी खुद की नाक कटना। भक्त की इज्जत हमारी इज्जत है। सोई ठाकुर जी मास्टर जी का रूप बना करके स्कूल में हाजिरी देने आ गए। श्री रणछोड़ राय जी मास्टर बन करके हाजिरी देने आ गए। सो वही घटना आज आप सब बड़े भाग्यशाली है कि आपके करेरा में जो हवलदार भगत जी हुए। अब जैसे हवलदार भगत जी जाते, अब वो तो भजन करने में व्यस्त हो जाते, जैसे बैठते। और जब आदमी सच में डूब के भजन करता तो उसे घड़ी थोड़ी याद रहती है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। अब संसार में आप जिनसे प्रेम करते हो, अब संसार का प्रेम वैसे भगवान से तुलना करना नहीं, पर हम अंतर बता रहे हैं आपको कि संसार का एक तुच्छ सा प्रेम भी होता है ना, उसमें भी आदमी किसी से बात करता है तो बात करते करते 1 घंटा 2 घंटा कब बीत जाए पता भी नहीं लगता। उसके बाद भी जब वो जाने को तैयार होते ना, तब भी उनसे हाथ जोड़ के कहते आप मत जाओ, हमारा मन नहीं लगेगा। घड़ी में कब समय निकल गया वो भी नहीं पता होता। भूख प्यास नहीं याद रहती कि भोजन किया कि न किया, नींद आई कि न आई। जब संसार वाला प्रेम ऐसा है तो जो अद्वितीय भगवत प्रेम होगा उसमें आदमी समय भूल जाए, हाजिरी भूल जाए, काम भूल जाए, ये कौन बड़ी बात है। तो बेचारे हवलदार जी तो वहीं श्री हनुमंत लाल जी के इस मंदिर में जाकर के विराज जाते, बैठ जाते। अब क्या उनको ध्यान रहा, अब जो साथ वाले वो तो ईर्ष्या वाले तो भैया हर जगह ही होते, सब जगह होते। उन्होंने ऊपर शिकायत करी, ऊपर वालों ने इनको कहा खबरदार अगर कल से लेट आए तो तुमको लंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब भैया कोशिश तो बहुत करता है भक्त की ड्यूटी निभाए, घर की जिम्मेदारियां निभाए, परिवार की जिम्मेदारी निभाए, पर भगवान का भक्ति का रस ही ऐसा है, एक बार जाको लग जाए, एक बार ये नशा चढ़ जाए तो नशे में होश थोड़ी रहता आदमी को कुछ, वैसी भक्ति का नशा है। कितना प्रयास करता है एक भक्त की अपनी जिम्मेदारियों को, ड्यूटी को निभाए, पर ऐसा पकड़ता है, भगवान की भक्ति ऐसी पकड़ती है कि आदमी के हाथ में कुछ रहता नहीं। सो घंटे घंटे भर वहीं बैठ करके भजन करते रहे। एकदम से याद आया, अरे आज तो अगर हम टाइम पे ड्यूटी नहीं गए तो हमको पहले ही चेतावनी मिली, तुमको निकाल दिया जाएगा। सो भागे भागे गए, जा करके जो उच्च अधिकारी उनको क्षमा मांगी कि प्रभु हमें क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, आज फिर हम देरी से आ गए, भूल हो गई। तो बड़े साहब ने कहा देरी से आयो, अरे थोड़ी देर पहले अभी हमारे संग तो गए थे, हमारे संग एक चोर को हमारे साथ पकड़ के लाए थे। तो बोले हम चोर को कहाँ से साथ पकड़ के लाए? बोले लाए तो थे हमारे साथ में, मार भी लगाई आपने उसमें खूब। अब भक्त तो बोला हम कहाँ से मार लगा दिए, पर तब एकदम स्मरण आया, आहा जिनकी शरण में हम बैठे थे साक्षात वही हमारे आराध्य, साक्षात श्री हनुमंत लाल जी जाकर के हमारी ड्यूटी करने आ गए। अब बताओ कौन कहता है कि अगर भगवान पे भरोसा ना करो तो भगवान क्या तुम्हारे आके काम कर जाएगा? हाँ कर जाएगा। भगवान क्या तुमको मुंह में खिला जाएगा? हाँ खिला जाएगा। हमको एक कथा बड़ी प्यारी लगती है, पूज्यपाद अभी तो वो भगवत धाम में लीन हो गए,
पूज्यपाद श्री रामायणी जी महाराज, आपके द्वारा, आपके मुख से हमने एक कथा सुनी थी कि एक बड़े अद्भुत संत की कथा है। एक संत अयोध्या जी में जाकर के एक धर्मशाला में रुक कर के भजन करते थे। अपना मजीरा ले लिया, सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कीर्तन करने बैठ जाते। वहीं साथ में एक कोई ऐसा ही संसारी कोई रुका था। अब जो उसके सोने का समय होता, महात्मा जी के जगने का समय होता। कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। अब दोनों एकदम अपोजिट आदमी है, संसारी और महात्मा। संसारी जिस समय सोता, महात्मा उस समय जग के अपना भजन साधन करता है। तो अब एक दिन देखा, 2 दिन देखा, अब इसे गुस्सा आया। ये आके महाराज जी के पास गया, बोले क्या ये सुबह सुबह से झांझ मजीरा लेके सीताराम सीताराम राधे श्याम जपते रहते हो? क्या मिलेगा सीताराम सीताराम जपने से? कोई सीताराम जी तुम्हारे मुंह में आके कौर थोड़ी खिला जाएंगे अगर तुम ना चाहो तो। अब पता नहीं महात्मा जी को भी क्या मौज सूझी। महात्मा जी ने हंसते हुए कह दिया, अरे तू क्या जाने हमारे सीताराम जी को, अगर वो चाहे तो मार मार के भी तेरे मुंह में कौर खिला देगा, अगर तू ना भी खाना चाहे तो भी। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? जब हम मुंह ही नहीं खोलेंगे, जब हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो कैसे खिला देगा? चलो एक काम करते हैं, हम आज तुम्हारे राम जी को ही देखते हैं। बोले क्या देखेगा हमारे राम जी को? बोले हम तुमको और तुम्हारे राम जी को दोनों को चैलेंज दे रहे हैं, कल सूर्यास्त से पहले पहले हमारे मुंह में भोजन करा के दिखा दे। हम करेंगे ही नहीं, है हिम्मत? महात्मा ने भी एकदम जोश में आके बोला, चैलेंज एक्सेप्टेड, जा। अपने आराध्य के भरोसे हाथ उठा के कह दिया कि हम वादा करते हैं, कल सांझ होने से पहले पहले तू कितना भी न चाहे पर हमारे राम जी आके तुझे मुंह में भोजन खिला जाएंगे। बोला ठीक है, चला गया। अब वो तो चला गया। अब बेचारे महात्मा जी हाथ जोड़े ठाकुर जी के सामने बैठे। बोले प्रभु तब तो जोश जोश में चैलेंज ले लिया, आपके बल से लिया, पर आपके बल से, अपने बल से ना लिया। महात्मा अपने बल से कुछ नहीं करता। ये जो कहते ना, हाथ उठा के कह देगा तेरे घर में बेटा हो जाए, तेरे घर में पुत्र, ये महात्मा नहीं करेगा। वो क्या कहेगा? अगर भगवान चाहे, भगवान कृपा करें तो तुझ पे भगवान की कृपा होगी और संतान हो जाएगी। हमारा कुछ भी नहीं है, अपना बल नहीं लगाता महात्मा, है ही नहीं, अपना बल लगाएगा क्या? तो महाराज जी बोले प्रभु जोश जोश में हमने तो चैलेंज ले लिया, अब इज्जत का सवाल है, अब आप ही देखो क्या करना है। अब हम नहीं देखेंगे, अब आप ही देखो। अब भैया कथा आती है कि उस आदमी ने सोचा कि घर में रहूंगा तो हो सकता घर वाले जबरदस्ती पत्नी कहे ना जी खा लो खा लो खा लो, खाना पड़े, कोई ऐसी घटना बन जाए कि मजबूरन खाना पड़े, इसलिए सबसे दूर चले जाओ। अकेले एकांत जंगल में एक पेड़ पे कल शाम तक टंगे रहेंगे, वहीं छुपे रहेंगे, कोई ना पूछेगा, ना बातचीत होगी, ना भोजन करेंगे, और फिर आके इस महात्मा को बताएंगे हम। तो आ गया, आ करके पेड़ पे चढ़ गया, चढ़ करके छुप के बैठ गया कि अब सांझ तक हम यहीं रहेंगे, हम उठेंगे नहीं यहां से। बैठा रहा। इतने में ही घटना घटी कि उसी जंगल के रास्ता से कुछ व्यापारी निकल के जा रहे थे। कहीं से बहुत सारा धन कमा के लाए थे, अपनी बैलगाड़ियों में भर रखा था और जा रहे थे वो जंगल के रास्ते से। सोई लगी उनको भूख, बोले भैया थोड़ा भोजन कर लेते हैं, लाओ निकालो। सबने अपने अपने लंच बॉक्स निकाले, सबने टिफिन खोला, रख के सामने बैठ गए। भोजन करने ही वाले थे कि तभी उनको जोर जोर से घोड़ों की थाप की आवाज आई। व्यापारी समझ गए डाकुओं का कोई गिरोह आ रहा है लूटने के लिए। उस समय डाकू बड़े रहते थे, डाकुओं का कोई गिरोह हमको लूटने आ रहा है। सो वहीं भोजन छोड़, वहीं माल छोड़, अपनी जान बचाने के लिए सारे व्यापारी भाग गए। भोजन वहीं रखा रहा। डाकुओं का गिरोह आया। डाकुओं का सरदार बोला जितना माल है लूट लो, बैलगाड़ियों से निकालो रखो। सबने बैलगाड़ियों से माल निकाला रखा। तभी एक चोर बोला सरदार
भूख बहुत लगी है, भोजन भी तैयार पत्तल में सजा हुआ रखा है, कहो तो खा ले। सरदार बोला खा तो लो, लेकिन हो सकता ये कोई चाल हो सकता है इन व्यापारियों ने हमें धोखा देने मारने के लिए चाल बनाई, हो सकता है इस भोजन में जहर मिला रखा हो, और हो सकता है जहर मिलाने वाला भी यहीं कहीं पेड़ों में छुपा हो। पकड़ो उसको, ढूंढो, और ढूंढ के मिल जाए तो सीधा गोली मार देना। और जैसे गोली का नाम सुना, अब तक तो छुपा बैठा था, हमने कहा डर के मारे कुल बुलाया, पत्ते हिले तो बोले सरदार मिल गया मिल गया मिल गया। सरदार ने ऊपर जाग के कहा इधर आ नीचे, तो बोला ना मैं नहीं आऊंगा। बोले इसको गोली रखो, इसको तानो गोली। अब बेचारा क्या करे, उतरा नीचे। ले भोजन तूने इसमें जहर मिलाया? बोले ना ना सरदार जी हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस यहाँ बैठे थे, आकर के बस बैठ गए, हम तो छुपे छुपे देख रहे थे, कुछ लोग आए उन्होंने भोजन की पत्तल सजाई, आप आ गए छोड़ के भाग गए, हमने बस इतना देखा। चोरों का सरदार बोला ये जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। एक बोला सरदार एक काम करो ना, अभी पता लग जाएगा, इस पे ही एक्सपेरिमेंट करके देख लो, इसको खिला के देख लो, मर गया तो सही है, नहीं तो अपना भोजन का जुगाड़ हो गया। सरदार बोला खा। बोला सरदार कुछ भी कर लो, भोजन नहीं खाऊंगा, नहीं तो हम चैलेंज हार जाएंगे। सरदार बोला क्या बकवास कर रहा है, भोजन खा, नहीं खाएगा तो गोली खा। मरता क्या नहीं करता, गोली खाने से तो बढ़िया है भोजन ही खा के मर लो। तो बोला पक्का खाना पड़ेगा। बोला जान बचानी है तो खाना पड़ेगा। सो महाराज उसने लेकर के कौर, आंखों में आंसू थे, और लेकर के कौर उठाया, मुंह में डाला, रोता जा रहा, खाता जा रहा, रोता जा रहा है। और साधु की बात याद आ रही है, अगर वो खिलाने पर आए ना तो मार मार के भी खिलाएगा और तुम्हें खाना पड़ेगा। अब तो महाराज खा लिया, सरदार ने छोड़ दिया। बोले चलो ये तो भैया कोई सीधा ही आदमी निकला, छोड़ो इसे। छोड़ दिया, जान बची, भाग के सीधा धर्मशाला पहुंचा और महात्मा जी के चरणों में साष्टांग लेट गया। मान गए तुमको और मान गए तुम्हारे उस सीताराम जी को। आज के बाद मैं आपका दास। और वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अगर जो थोड़ा बहुत लोग आध्यात्मिक सत्संगी होंगे उनको पता होगा, श्री मलूकदास जी की ये जीवन की घटना है, जिन्होंने लिखा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता भगवान के हो गए बाद इनसे। बोला अरे वो खिलाने पे आए तो कौन को ना खिला दे, वो पालने पर आए तो किसका ना पालन कर दे। तो भैया कभी भी भगवान को, भगवान के जनों को और भगवान की शक्ति को चैलेंज नहीं करना, नहीं मुंह की खानी पड़ेगी। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, पर शर्त है करेगा उन्हीं के साथ जो उनके प्रति समर्पित होंगे। अब आप कहो भजन तो करते नहीं और कहो पड़े पड़े हमको कुछ नहीं करना, तुम्हारे भगवान में दम है तो बैठे बैठे हमको 1 लाख रुपया दे दे, ऐसे भी तो होते ना मन चले। भगवान को क्या चैलेंज करेंगे? अरे भगवान का कोई आपकी गुलामी थोड़ी करते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं जो उनके बन जाते हैं, जो उनके हो जाते हैं। उनके हो के देखो,